एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया। दुर्वासा मुनि के शाप से देवता सब श्रीहीन हो गए, तो दैत्यों ने स्वर्ग को छीन लिया और देवता हार गए। तब देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण करी। भगवान ने कहा तुम सागर मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, उसे पी करके तुम पुनः शक्तिशाली बन जाओ, परंतु तुम्हें दैत्यों से समझौता करना पड़ेगा, अकेले तुम समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे। तब तो देवताओं ने दैत्यों से गठबंधन कर लिया और दोनों ने मिलकर सागर मंथन का अभियान प्रारंभ कर दिया। दोनों विरोधी विचारधारा के थे, परंतु समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पी करके हम शक्ति संपन्न हो जाएंगे। इस चक्कर में मतभेद होते हुए भी देवता असुर सब मिलकर के महागठबंधन बना लिए और सबने मिलकर के सागर मंथन का अभियान प्रारंभ कर दिया। स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई। अमृत पीने को मिले तो किसी से भी समझौता कर लो। देवता और दैत्य सब मिल गए आपस में, सज्जन दुर्जन सब एक हो गए। अब जब सागर मंथन के लिए चले तो मंदराचल पर्वत को उठा लिए, पर गणेश जी की पूजा नहीं करी तो धड़ाम से पहाड़ गिर गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने मना कर दिया हमें कुछ नहीं करना, पहाड़ उठाते नहीं बनता, तो मंथन कैसे करेंगे। देवता सब रोने लगे, हे प्रभु ये महागठबंधन तो बिखरता जा रहा है, बात बात में झगड़ा हो रहा है, अब आप ही कृपा करो तो बात बनेगी। तो भगवान बोले इस पहाड़ को हम उठा के ले चलते हैं, तुम रस्सी की व्यवस्था करो। भगवान ने गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने केन लीलया, एक हाथ से ही पर्वत को उठा के समुद्र के किनारे धर दिया। देवता सब गए, वासुकी नाग को रस्सी का काम करने के लिए मना के ले आए और वासुकी नाग ने लपेट लिया उस पहाड़ को। अब भगवान ने सोचा जिसने मुंह पकड़ा उसकी विडंबना, पूंछ वाले फायदे में रहेंगे। तो भगवान जानबूझ के बोले देवताओं तुम ऊंचे खानदान के हो, आगे तुम ही लोग लगना। दैत्यों से कहा जाओ तुम पीछे लग जाओ। सुई दैत्य नाराज हो गए, हम कोई गिरे खानदान के हैं जो पीछे लगेंगे। मंथन हो 10 बार ना हो पर आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। भगवान बोले ठीक है बड़े बाप के बेटा बन जाओ। तो दैत्यों ने अहंकार में सांप का मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। पर्वत को उठा के समुद्र में पटका, वो डूबने लगा। भगवान ने तुरंत विशाल कछुए का रूप बना के पर्वत को पीठ पे रख के उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब जब घर्षण प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग ने गरम गरम फुसकारें छोड़नी चालू कर दी। भाई शरीर में रगड़े लगे तो फुसकारें जब वासुकी नाग की बरसी तो मुंह के पास लगे दैत्य सब जलने लगे और काले शरीर पड़ने लगे। मन में पछताने लगे और बन लो बड़े बाप का बेटा। पूंछ की तरफ देवता देखो कितने मस्त लगे। मंथन करते करते कालकूट जहर उत्पन्न हो गया, सब घबराए। भगवान बोले कोई मत घबराओ, चलो भोले बाबा के पास चलते हैं। ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने सबकी प्रार्थना सुनी और अंजलि में लेके संपूर्ण विश्व को राम नाम के बीच में कंठ में स्थापित कर लिया। तो भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया और तब से बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा निकले, महादेव के माथे पर बैठा दिए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण की। कल्प वृक्ष निकला, रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। अब की बार मंथन करते साक्षात महालक्ष्मी दिव्य रूप से प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी ने स्वयंवर करके सबको देखा, इनमें ये कमी इनमें वो कमी, और अंत में जब नारायण को देखा तो खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। बस ये मंगल मूर्ति हैं। अंत में वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी, लक्ष्मी नारायण की हो गई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
मंथन पुनः आगे बढ़ा तो वारुणी प्रकट हुई, असुरों ने ग्रहण कर दी। पुनः मंथन करते ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हो गए। अमृत देखते ही दैत्यों ने झपट्टा मारा, अमृत कलश छीन करके सब दैत्य भाग गए। देवता रोते रह गए, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब दुखी मत हो, ले गए तो ले जाने दो, पियोगे तुम ही, देखो मेरा चमत्कार। दैत्य लेके जब दूर भाग गए तब बोले चलो अब आपस में बांट लेते हैं। जो बंटवारा चालू हुआ सो आपस में ही लड़ने लगे। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा, तू मैं होने लगी। मिल गया मौका भगवान को, छैल छबीरी छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए। जो दैत्यों ने भगवान का रूप रंग देखा सब दीवाने हो गए। देवी जी नमस्कार, आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, आपका परिचय क्या है, अकेली क्यों घूम रही हो, शादी हो गई कि नहीं। भगवान बोले हमारी कुंडली लेने वाले आप कौन हो। बोले हम कश्यप जी के बेटा हैं। सब भाइयों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला है, भाइयों में बंटवारे का थोड़ा झगड़ा चल रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने हाथ से बांट दो तो अमृत का बंटवारा हो जाएगा, हम लोगों का झगड़ा मिट जाएगा। भगवान बोले बांट तो दूंगी, पर थोड़ा कम ज़्यादा किसी पर चला गया तो आप लोग मेरे से लड़ोगे। अरे नहीं नहीं देवी, जैसे मर्जी आवे बांटो, हम आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान बोले तो लाओ। हाथ में लेके भगवान बोले अब इस कलश में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी है, कैसे बांटूं मैं। तो जो चिल्ला रहे थे पहले मैं, वो सोचने लगे पहले पिएंगे तो पानी पानी में ही छुट्टी हो जाएगी, और एक बाद में पिएंगे तो नीचे का प्योर गाढ़ा गाढ़ा माल मिलेगा। तो झगड़ा खत्म हो गया। इतने में देवता पहुंच गए। ये कौन, बोले सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आए, देना मत। मोहिनी भगवान बोले तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो बूंद पिला दूं, प्योर माल असली तुम्हें दूंगी बाद में। दैत्य बोले बहुत होशियार हो, ठीक है देवी पसंद है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। भगवान ने इशारा कर दिया, देवता पट से लाइन लगा के बैठ गए। भगवान झट से पिलाने लग गए। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरह मुस्कुरा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं और देवता उधर चकाचक पिए जा रहे हैं। स्वरभानु नाम का एक दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई, तुरंत देवता बन गया और सूर्य चंद्रमा के बीच में धक्का मार के बैठ गया। और जैसे ही प्रभु ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने प्रभु को इशारा कर दिया महाराज डुप्लीकेट है। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन काट दी, तब तक वो झट से पी गया, इसलिए मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया, और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, हे भैया वो देवी जी किधर गई। दूसरा बोला देवी जी को छोड़, अमृत किधर गया। अब न देवी का पता न अमृत का। सामने देखा तो देवता डकारें लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, आनंद आ गया। अब दैत्यों का माथा खराब हुआ, भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है, पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। एक बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो क्रोध में भर गए दैत्य और टूट पड़े देवताओं को मारने के लिए। और तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण, बड़ा भयानक देवासुर संग्राम छिड़ गया, इतिहास का पहला संग्राम, जिसमें सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हो गए, क्योंकि अमृत से शक्ति संपन्न थे। दैत्य जितने मारे गए, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर सबको जिंदा कर लिया। दैत्यों ने चरण पकड़ लिए, गुरुजी आपने हमको बचा लिया और बदला लेंगे इन देवताओं से। गुरुजी ने कहा हमारी बात मानोगे। बोले मानेंगे। बोले एक काम करो, क्या ब्राह्मणों का आशीर्वाद का कवच पहन लो। ब्राह्मणों को यदि तुमने अपने पक्ष में ले लिया तो आज भी तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाने में हम समर्थ हैं। ठीक है, ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है। बढ़िया बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाई दो और बढ़िया मोटा सा लिफाफा पकड़ाई दो, फिर देखो ब्राह्मणों का आशीर्वाद। शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधात, गर्जना के साथ ब्राह्मण गदगद होकर आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों ने दैत्यों को आशीर्वाद दिया।
आशीर्वाद में अमोघ रथ दिया। इस रथ में तुम कभी नहीं हारोगे, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद। फिर तो उस दिव्य अलौकिक रथ में बलि बैठ गया, सारी दैत्य सेना के साथ स्वर्ग पर हमला किया। उसके दिव्य तेज को देख करके देवगुरु बृहस्पति देवताओं से बोले, देवताओं आज तुम्हारी भागने में ही भलाई है, बलि का सामना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आज ब्राह्मणों का तेज उसके साथ है। देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए और बलि ने स्वर्ग जीत लिया। शुक्राचार्य जी बोले, देखा चमत्कार ब्राह्मणों के आशीर्वाद का, मिल गई गद्दी? बोले हाँ सरकार। बोले अब एक काम और